इसकी पहचान करो। समय आ गया है तो भक्तों अब इसकी पहचान करो, और दानदाताओं का तुम मन से सम्मान करो, और दानदाताओं का तुम मन से सम्मान करो। अब भी है निर्माण अधूरा, इसको पूरा करना है। अब भी है निर्माण अधूरा, इसको पूरा करना है। इसी काम के लिए तिजोरी खोलो, लाखों दान करो। इसी काम के लिए तिजोरी खोलो, लाखों दान करो। वाकई आज लग रहा है कि मेरा शहर मुझे सुनता बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। ये 4 पंक्तियाँ राम जी ने प्रभु श्री राम बनने के लिए क्या क्या त्याग दिया। प्रभु श्री राम बनना आसान नहीं है। आज के समय में लोग दशरथों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, पर उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानकर वनवास चले गए। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। राम कैसे बने, उन्होंने क्या क्या त्याग दिया, मैं पंक्तियां वहां से आपके बीच निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि 56 भोग मखमली बिस्तर और ठाठ को त्याग दिया। क्या क्या त्याग दिया? 56 भोग मखमली बिस्तर और ठाठ को त्याग दिया। जहां जहां सुख की धारा थी उसी घाट को त्याग दिया, और मात पिता से जैसे ही वन जाने का आदेश मिला, मात पिता से जैसे ही वन जाने का आदेश मिला, आज्ञाकारी रामचंद्र ने राजपाट को त्याग दिया। आज्ञाकारी रामचंद्र ने राजपाट को त्याग दिया। आज्ञाकारी रामचंद्र ने राजपाट को त्याग दिया। और ये 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ। उनके जीवन में कितने दुख आए, लेकिन उन्होंने उन सभी दुखों का सामना हंसते हुए किया। लेकिन आज हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए तो हम परेशान होने लगते हैं। उन्होंने कैसे उन सभी दुखों का निवारण किया, हंसते हंसते। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि कठिनाई आए तो उसको हंसते हंसते सहते थे। कठिनाई आए तो उसको हंसते हंसते सहते थे, चाहे संकट सर पर आए पर वे हंसते रहते थे। कठिनाई आए तो हंसते हंसते सहते थे, चाहे संकट सर पर आए पर वे हंसते रहते थे। साक्षात भगवान विष्णु हैं, रहते हैं मानव बनकर, इसीलिए भगवान राम को हम पुरुषोत्तम कहते हैं। इसीलिए भगवान राम को हम पुरुषोत्तम कहते हैं। इसीलिए भगवान राम को हम पुरुषोत्तम कहते हैं। राम अयोध्या में चले होंगे तो वहाँ का कड़ कड़ रज रज पावन है। मैं वहाँ से पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। राम ने इतनी चुनौतियों का सामना किया, उन्होंने सभी लोगों को हंसकर स्वीकार किया, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, उन्होंने सबको गले लगाकर उनके साथ चले। मैं वहाँ से पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि सबका भला सोचते थे वे सच में उच्च विचारक थे। सबका भला सोचते थे वे सच में उच्च विचारक थे। देवों के आराधक थे वे दुष्टों के संहारक थे। सबका भला सोचते थे वे सच में उच्च विचारक थे। देवों के आराधक थे वे दुष्टों के संहारक थे। और भील कोल केवट निषाद के सात अहिल्या को तारा, भील कोल केवट निषाद के सात अहिल्या को तारा। सच तो ये है रामचंद्र जी दलितों के उद्धारक थे। सच तो ये है रामचंद्र जी दलितों के उद्धारक थे। ये 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ कि राम साथ ही जीत स्वयं ही घर तक चलकर आती है। राम की महिमा आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं तो किसके कारण उपस्थित हैं? भगवान राम के कारण। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि राम साथ ही जीत स्वयं ही घर तक चलकर आती है। राम नाम की महिमा सबके बिगड़े काम बनाती है, और कभी राम से विमुख न होना। ये तो घट घट वासी हैं, कभी राम से विमुख न होना। ये तो घट घट वासी हैं। राम निकलते ही ये काया मिट्टी की हो जाती है। राम निकलते ही ये काया मिट्टी की हो जाती है। राम मैं पुनः उपस्थित कर पढ़ती हूँ। सुनिए कि राम
साथ ही जीत स्वयं ही घर तक चलकर आती है। राम नाम की महिमा सबके बिगड़े काम बनाती है, और कभी कभी राम से विमुख न होना, ये तो घट घट वासी हैं। राम निकलते ही ये काया मिट्टी की हो जाती है। राम निकलते ही ये काया मिट्टी की हो जाती है। राम निकलते ही ये काया। बहुत आभार। एक छोटा सा गीत आप लोगों के बीच रखती हूँ। एक छोटा सा गीत आप लोगों के बीच रखती हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का दिन 22 जनवरी हमारे देश में किसी उत्सव से कम नहीं था। एक जाति हमारे देश में जटायु नाम की, जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, पर उस दिन वो अयोध्या कैसे पहुंच गई। लोग राम के नाम के प्रमाण मांगते हैं। मैं इस गीत के माध्यम से वो सारी बातें आप लोगों के बीच रखूंगी जो लोगों ने प्रमाण मांगे, जो लोगों ने विरोध किया। मैं वो सारी बातें इस गीत के माध्यम से आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। उसी मन के साथ सुनिएगा। मैं गीत प्रेषित करती, सुनिएगा। हम हिंदू हैं कि राम 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 अभिवादन करते, हिंदू की पहचान यही है। राम राम अभिवादन करते, हिंदू की पहचान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। मैं पहला बंद निवेदित करती हूँ। क्या क्या हुआ कि यहाँ राम ने आंखें खोली, भारत माँ की आंख अयोध्या। यहाँ राम ने आंखें खोली, भारत माँ की आंख अयोध्या। जितने सनातनी हैं जग में, उन सबकी है साख अयोध्या। यहाँ राम ने आंखें खोली, भारत माँ की आंख अयोध्या। जितने सनातनी हैं जग में, उन सबकी है साख अयोध्या। इस पर आग अगर आई तो आग लगा दे हर लंका में, इस पर चोट ना आने देंगे भारत माँ की नाक अयोध्या। इस पर चोट ना आने देंगे भारत माँ की नाक अयोध्या। और इसके बिन हम जीवित कब हैं? इसके बिन हम जीवित कब हैं? हम लोगों की जान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। अगला बंद निवेदित करती हूँ कि कोई इसको पीड़ा दे तो लेगी कर में बाण अयोध्या। क्या करेगी अयोध्या? कोई इसको पीड़ा दे तो लेगी कर में बाण अयोध्या। यही धरा है राम लला की, देती लाख प्रमाण अयोध्या। यही धरा है राम लला की, देती लाख प्रमाण अयोध्या। और राम विरोधी जितने वे सब लगा दिए हैं सभी ठिकाने। राम विरोधी जितने वे सब लगा दिए हैं सभी ठिकाने। राम भक्त में लीन जनों का करती है कल्याण अयोध्या। राम भक्त में लीन जनों का करती है कल्याण अयोध्या। और राम नाम का धन इस भू पर, राम नाम का धन इस भू पर जग भर में धनवान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। इसका अगला बंद निवेदित करती हूँ। हमारा 5वां धाम अयोध्या है। मैं वहाँ से ये पंक्तियाँ निवेदित करना चाहती हूँ कि माला 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 लेकर भजू राम की, भजती आठों याम अयोध्या। सुनिएगा कि माला लेकर भजू राम की, भजती आठों याम अयोध्या। कोई युद्ध नहीं होता था, इसीलिए है नाम अयोध्या। माला लेकर भजू राम की, भजती आठों याम अयोध्या। कोई युद्ध नहीं होता था, इसीलिए है नाम अयोध्या। और 4 जगह जाना है मुश्किल, इसीलिए यह सोच लिया है। क्या सोच लिया है? कि 4 जगह जाना है मुश्किल, इसीलिए यह सोच लिया है। हम संताने रामचंद्र की, अपने 4 धाम अयोध्या। हम संताने रामचंद्र की, अपने 4 धाम अयोध्या। और राम राज्य अब रहे सदा ही, राम राज्य अब रहे सदा ही। हम सबका अरमान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ राम का जन्म हुआ था,
पूरा हिंदुस्तान यही है। और अंतिम बंद इसका आप लोगों के बीच रखती हूँ। अब क्या आशा करती हूँ कि आशा है, आशा है, आशा है अब लगा करेगा दिल्ली का दरबार अयोध्या। आशा है अब लगा करेगा दिल्ली का दरबार अयोध्या। गर हम इतना कर पाए तो देगी सबको तार अयोध्या। आशा है अब लगा करेगा दिल्ली का दरबार अयोध्या। गर हम इतना कर पाए तो देगी सबको तार अयोध्या। और जितने राम भक्त हैं वे सब ये स्वीकार करेंगे, क्या स्वीकार करेंगे, कि जितने भी हैं राम भक्त वे सब ये स्वीकार करेंगे, बाकी सरकारें छोटी हैं, बहुत बड़ी सरकार अयोध्या। बाकी सरकारें छोटी हैं, बहुत बड़ी सरकार अयोध्या। और प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की पहचान यही है, यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। यहाँ राम का जन्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान यही है। ये अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ के अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि जिनके चरण तले की मिट्टी स्वयं सुगंधित चंदन है, जिनके चरण तले की मिट्टी स्वयं सुगंधित चंदन है, जिनके तारणहार राम का दुनिया करती वंदन है, जिनके तारणहार राम का दुनिया करती वंदन है। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी नीति निभाते थे। ऐसे प्रभु श्री राम का कोटि कोटि अभिनंदन है, ऐसे प्रभु श्री राम का कोटि कोटि अभिनंदन है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल हो गया आपका। और बढ़िया गीत जो सबसे बढ़िया वो पढ़ दो, जिससे ये परिचित हो जाए। नज़्म पढ़ देती हूँ, नज़्म पढ़ देती हूँ तिरंगे। नहीं, जो सबसे बढ़िया आपका किस विषय से पानी बहुत आभार आप सभी का, आपने बहुत मन से सुना। मेरा मन है और दादा का भी आदेश है इस विषय से कुछ हटके सुनाऊं, तो मैं एक नज़्म आप लोगों के बीच रखती हूँ। देश के तिरंगे के नाम वो नज़्म है क्योंकि जब हमारे हाथ में तिरंगा होता है तो हम बड़े स्वाभिमान के साथ चलते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है वो ये नहीं सोचता मुझे नरक मिले या स्वर्ग मिले, वो ये चाहता है कि जब मैं मरूं तो मेरा कफन तिरंगा हो। मैं उस तिरंगे के नाम एक नज़्म और आप लोगों के बीच सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। इसी मन के साथ सुनिएगा, मैं नज़्म पढ़ती हूँ, सुनिएगा। भरत भरत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था, भरत भूमि पर अंग्रेजों का वो जलवा चलता था। लाल किले पर उनका झंडा वीरों को खलता था। सोच लिया अंग्रेजी शासन अब ना सहन करेंगे, पवन पुत्र सा रूप धरेंगे, लंका दहन करेंगे। पवन पुत्र सा रूप धरेंगे, लंका दहन करेंगे। कफन बांध दीवाने निकले धारण करके खादी, कफन बांध दीवाने निकले धारण करके खादी। अंग्रेजों के घर में घुसकर उसमें आग लगा दी, अपना जीवन दिया और दुश्मन को भी ललकारा। उधम सिंह ने अंग्रेजों को घर में घुसकर मारा, उधम सिंह ने अंग्रेजों को घर में घुसकर मारा। लाल किले से अंग्रेजों का झंडा फाड़ दिया था, लाल किले से अंग्रेजों का झंडा फाड़ दिया था और वहां पर अमर तिरंगा हमने गाड़ दिया था, जिसकी खातिर अपने सैनिक सदा अड़े रहते हैं, सीमा की रक्षा की खातिर सदा खड़े रहते हैं, सीमा की रक्षा की खातिर सदा खड़े रहते हैं। नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, नौबत आएगी तो अपनी हंसकर जाने देंगे, लेकिन अपने इस झंडे पर आंच ना आने देंगे। सोच लिया है हम दुश्मन को जड़ उखाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे, जो झंडा फाड़ेगा उसका पेट फाड़ के रख देंगे। एक दिवस इसके कदमों में विश्व समूचा होगा, एक दिवस इसके कदमों में विश्व समूचा होगा।
अमर तिरंगा हर दिन ऊंचा, हर दिन ऊंचा होगा। अमर तिरंगा हर दिन ऊंचा, हर दिन ऊंचा होगा। आदरणीय तिरंगा झंडा है, इसका तुम सम्मान करो। आदरणीय तिरंगा झंडा है, इसका तुम सम्मान करो। 34 अमृत बरस रहा है, इसका अमृत पान करो। और इसीलिए कहती हूं, अपने आप हौसला खोलो। नज्म की अंतिम लाइन पढ़ने जा रही हूं और देखना चाहती हूं कि आप लोग अपने अंदर देश के प्रति क्या भावना रखते हैं। कि इसीलिए कहती हूं, अपने आप हौसला खोलो, दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोलो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत आभार।